ताड़ं नमो सीताड़ं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौसागुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो विश्व प्रभु 24 तीर्थंकर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, काशीनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की पंच परमेष्टि भगवान की जिनवाणी माता की गौतम गणधर देव की आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की ग्रंथाधिराज श्री समय सार जी हैं। यह ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित है। इसके टीकाकार आचार्य द्वय अमृतचंद स्वामी जयसेन स्वामी। ज्ञान की उपयोगिता अपने को जानना भरा। फिर भी आगम में कहा कि सम्यक ज्ञान का सेवन करो। उससे क्या होगा? श्रद्धान में मजबूती आएगी, चारित्र में दृढ़ता बनेगी। तो निरंतर स्वाध्याय के लिए कहा, निरंतर स्वाध्याय कीजिए। साधु के दिन और रात के संपूर्ण मिलाकर के 28 का स्वर्ग होते हैं। उसमें सुबह शाम के प्रतिक्रमण के 8, 3 बार की सामायिक के 2 अच्छे हैं, 4 बार के स्वाध्याय के 3 चौको 12,
रात्रि योग प्रतिष्ठापन और रात्रि योग निष्ठापन, ऐसे 28 कायसर्ग होते हैं। सबसे ज्यादा जो काल है वह स्वाध्याय का है। स्वाध्याय का काल, उसमें आप अपनी सामायिक भी बढ़ा सकते हो, उसमें ध्यान भी कर सकते हो, चिंतन मनन सब कुछ। स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय ही ध्यान है, ऐसा मुनिराजों ने शास्त्रों में चिनागम में वर्णित किया है। जिसके जीवन में निरंतर धारा प्रवाह स्वाध्याय रहती है, उसका जीवन खिलता और महकता है। जिस भव्य आत्मा को कुसंस्कार कुविचारों से अपने आप को बचाना है, वह अपने आप को स्वाध्याय में लगाए रखे। लेकिन स्वाध्याय करने का एकमात्र अभिप्राय होना चाहिए निज आत्म कल्याण। मुझे भी ज्ञान हो, मैं भी प्रवचन करूं, मैं भी सामने वाले की तरह बोल सकूं, मैं भी सामने वाले की तरह पढ़ा सकूं, मैं भी किसी गोष्ठी में बैठ करके अपनी इज्जत बढ़ा सकूं। स्वाध्याय का मतलब तो एकमात्र आत्म कल्याण की भावना ही होना चाहिए, तभी वो स्वाध्याय तुम्हारी फलित होगी। एक स्वाध्याय एक ऐसी चीज है कि तुम्हें दुनिया के सभी विकल्पों से हटाकर तुम्हारे आत्मा तक पहुंचा दे। आप देखिए, कुंद स्वामी का जितना भी समय रहा, उन्होंने 84 पहाड़ भी लिख दिए। 84 पहाड़ लिखे तो लिखे, सो उन्होंने पढ़ा कितना होगा, कितना समय उनका उसमें गया, तब ये लिख दिए। इसका मतलब उन्होंने ज्ञान और ध्यान दो कार्य किए। सो ज्ञान में स्वाध्याय आदि, सो लिखा भी, समझा भी, पढ़ा भी, चिंतन किया भी, सब कुछ किया। हम व्यर्थ की बातों में, फिजूल में लगे रहते हैं। हम वो काम ही नहीं करते जिससे हम अपने आप को बचा सकें। तीर्थंकरों ने क्यों गाया स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय ध्यान है। स्वाध्याय विकारों से बचने का एक जरिया है। लेकिन कोई स्वाध्याय ना करे और रोवे, विकारों ने मुझे घेर लिया है, सो समझना वह व्यर्थ ही अपने आप को पीट रहा है, अपने आप का नुकसान कर रहा है। सम्यक दृष्टि
क्या होता है सम्यक दृष्टि? कहते हैं सम्यक दृष्टि तो उदार चित्त होता है। 8 प्रकार के जो अंग हैं निसंकित आदि, उससे पता चलता है कि सम्यक दृष्टि क्या होता है। मेरो पेट आऊ, मैं न दूं काऊ, सो सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। उदार चित्त होता है, साधर्मी के प्रति कूट कूट करके वात्सल्य जिसके जीवन में भरा रहता है। अपने आत्मचिंतन के लिए हमेशा सजग रहता है। कितना कौन जिएगा मालूम नहीं। कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की सांप, आत्मा तू भज ले, आत्मा तू भज ले, मत बन तू बेईमान। सब सोए हुए हैं, सब अपनी तरफ ध्यान नहीं है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, फलान बुरा, ढिमका बुरा, मैं अच्छा। अपने बारे में किसी के मुंह से बुराई नहीं सुनी जाती। अपनी बड़ाई सुनकर के बड़ा वाला गुब्बारा बनने की कोशिश करते हैं। क्या है ये? तो आध्यात्मिकता नहीं है। शास्त्रों में लिखा है उपगुहन अंग, दूसरे के गुणों का व्याख्यान करना, गुणगान करना, दूसरे के दोषों को छिपाना, अपने दोषों को प्रकट करना, अपने गुणों को छिपाना। सो क्या हो रहा है? सो तो सम्यक दृष्टि के लक्षण बिल्कुल दिखाई नहीं देते। समय सार, आत्मा ही सारभूत है। शुद्ध आत्मा ही सारभूत है। तो शुद्ध आत्मा सारभूत है, तो शुद्ध आत्मा की लगन लगनी चाहिए ना। काम बिगाड़े आपनो जग में हो ऐसा है। अपनी आत्मा का काम बिगाड़ करके दुनिया में हंसी का पात्र बनता है। क्यों भाई? हमारा किस किस ने क्या बिगाड़ा है? उसने हमारा ऐसा कर दिया, उसने हमारा ये ले लिया, हमारा उसने ये कर दिया, हमारा उसने ये कर दिया। ऐसा कहते 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 पूरा जीवन बीत गया। अब भगवान क्या कहते हैं, कोई किसी का कुछ। अपने कर्म का उदय होता है तो सामने वाला निमित्त बनता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। आप ही में से अगर अभी थोड़ी देर बाद कोई मुंह मटका दे
तो दो चार बातें जब तक ना कह लें तब तक पेट की दर्द शांत नहीं होने का। क्या है? कहते कि शुद्ध आत्मा ही सार है, तो अशुद्ध आत्मा की भावना क्यों? शुद्ध आत्मा की भावना क्यों नहीं? क्यों भाई? रागी द्वेषी होकर के शांति क्यों पाने की इच्छा है? क्या राग द्वेष कभी जीव को शांत कर सकते हैं? और राग द्वेष से सहित आत्मा को ही अशुद्ध आत्मा कहते हैं, और भीतरागी आत्मा को शुद्ध आत्मा कहते हैं। और समय सार माने होता है शुद्ध आत्मा का सार। तो समय सार शुद्ध आत्मा के सार को बता रहा है, तो तुम्हें शुद्ध आत्मा का बहुमान क्यों नहीं है? अर्थात तुम्हें सिद्ध भगवान बनने के भाव क्यों नहीं है? तुम्हें संसारी बने रहने का क्यों रहता है? बताओ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाय। इन चार कसायों में प्रवृत्ति करके आपको अच्छा क्यों लगता है? तुम्हें बहुमान किसका आ रहा है? अपने संसारी बने रहने का या सिद्ध बनने का? अगर सिद्ध बनने का बहुमान आता है तो इन कर्म के उदय से जो प्रतिकूल निमित्त बने हैं उन निमित्तों पर नाक मुंह भोए नहीं सुकोड़े। क्यों? ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान। अरे भैया ऐसे फूल गए के बीच में से फट ना पड़े। अब फटते कब है? ये बहुत बेकार है। तो चार बात तू होगा बेकार, तेरा बाप बेकार होगा, मैं क्यों बेकार होता? तो अशुद्ध आत्मा का बहुमान यानी कि राग द्वेष मोह भाव करके अपने आप को शांति महसूस कराना, खुश खुश नजर आना। ज्यादा बोल रहे थे, सुना दी मैंने चार पांच, शुद्ध रह गया, दोबारा से मुंह में से आवाज भी नहीं निकली। अरे कितने खुश हो रहे, चार लोगों को बता करके आनंदित हो रहे। अशुद्ध आत्मा का बहुमान आ रहा है। ऐसा करते कि सामने वाले ने ऐसा कहा, अरे बस सामने वाले का निमित्त तो ऐसा बन गया था जी कि वास्तव में क्रोध आदि कसाय भड़कने वाली थी। भगवान की देवशास्त्र गुरु की कृपा रही, अपने आप को बड़े चिंतन के द्वारा बड़े मुश्किल से बचाया। ऐसा दूसरे दूसरे के प्रति कुछ भाव नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाया। किन से? सामने वाले से नहीं, कसायों से। ज्ञानी खुश होते हैं, जीत हो गई मेरी। उपसर्ग परिचय में भी प्रतिकूलता होने पर भी ज्ञानी जीव खुश होते हैं कि क्रोध आदि रूप कसाय रूप तीव्र प्रवृत्ति नहीं हुई। खुश होते हैं, ढोल बजते हैं ज्ञानियों के यहाँ। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई, आत्मा की आत्मा से बात हो गई। ज्ञानी खुशी होते हैं। क्यों भाई? कितनी खुशी होती है ज्ञानी को, जीत हासिल कर ली, आनंदित होते अपने आप में। अरे वाह, इतनी प्रतिकूलता होने पर भी मैंने क्रोध आदि कसाय रूप प्रवृत्ति नहीं की। हे भगवान और चाहिए। और वहां अरे वो तो सामने वाला आ गया था, मैंने छोड़ दिया, नहीं तो चार और सुना के आता। क्यों भाई? छोड़ दिया, चार और सुना के आता, अभी और रह गई।
कैसा बहुमान आ रहा है, कसाय रूप प्रवृत्ति करके जीव को बहुमान आ रहा है, निर्कसाय होने के भाव नहीं है। ये नहीं है कि हे भगवान, ओहो, स्वाध्याय की, सामायिक की, चिंतन किया, हे भगवान में फेल हो गया, हे प्रभु मैं आपके बताए सिद्धांतों पर आरूढ़ ना हो पाया, दुनिया का सबसे नीच और गिरा हुआ इंसान हूं मैं। ऐसे भाव आए, कसायों का बहुमान न आए, अपने आत्मचिंतन का बहुमान आए, अपने आध्यात्मिकता का बहुमान आए, तो जीव वास्तव में लगता है कि पूत के पाए पल्ला में दिखाई दे रहे। भगवान कौन बनता है? कौन बनता है भगवान? भगवान कौन जीव बनता है? भगवान बनने वाला जीव वह होता है जिसे अपनी आत्मा का बहुमान आता है, जिसको अपने आत्मा के समान ही अन्य आत्मा भी समझ में आते हैं। सो ये भी जानता है कि मैं भी कसाय रूप प्रवृत्ति कर रहा था, करता था, सामने वाले की भी ऐसी दशा दिख रही है, सो ये अनादि के कुसंस्कारों का प्रभाव है। सो मैं उसकी तीव्र कसाय में, मंद कराने में या उसको आध्यात्मिक चिंतन देने में कारण बनूं तो अच्छा, लेकिन उसकी कसाय और भड़काने में कारण ना बनूं। ऐसा दया भाव सामने वाले जीव के प्रति रहे। तूने तूने ऐसा कह दिया, तूने ऐसा कर दिया, कैसी प्रवृत्ति, ओहो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे करोगे, कैसे होगा। समय सार ग्रंथ तो शुद्धात्मा का कथन करने वाला है। समय सार ग्रंथ में तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाया है, और कहा है कि ये आत्मन ऐसी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत रहो। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद ये क्यों दुख सहे। किस पर पद में तू रच पच रहा है? ये तेरा पद अपने स्वभाव का पद नहीं है, क्यों दुखों को सहन कर रहा है? हे चेतन आत्मा, हो सके तो अपने पर दया कर, हो सके तो अपनी बुद्धि को ठीक कर, जैसे बने वैसे अपनी आत्मा का कल्याण कर। नहीं तो समय तो जा रहा है, और समय चले जाने पर तू समय से दूर हो जाएगा। किससे हो जाएगा? समय जा रहा है, और समय को जाते हुए को ऐसे ही जाने दिया तो तू समय से दूर हो जाएगा, मतलब अपनी आत्मा से दूर हो जाएगा। क्यों? खोटी गतियों में चला जाएगा, ना कोई बताने वाला मिलेगा, और ना तेरी इतनी बुद्धि होगी जो तू सुन ले। अब बताओ, इतने सारे बंदर हैं,
यहाँ पर प्रवचन चले, खड़बड़ 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 कर रहे नहीं कर रहे? बताओ क्या कर रहे हैं? किसी में बुद्धि है कि कोई बंदर एक आध बैठ करके महाराज की बात सुन रहा हो? संगी पंचेंद्रिय 5वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। सम्यक दृष्टि वृत्ति, देश वृत्ति देखो उधमी चले, ये सब पता है नहीं यहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझने की भावना नहीं है। खुदक 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 खुदक, इस जाल से उस जाल में, उस जाल से इस जाल में, कुछ छिक्कर पड़े वे खा रहे, कुछ कर, कुछ भी परिणाम ऐसा नहीं है कि अपना हित करने का भाव परिणाम हो। इस पर्याय को यूं ही छोड़ दिया तो उस पर्याय में क्या होने वाला है? समय को छोड़ा तो समय से दूर हो जाओगे, और समय से दूर होगो तो समय सार जैसी अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाओगे। देखो मेरा कहना ये कि ये जो समय है आपके पास बहुत कम है, हमारे तुम्हारे सबके पास। इतने समय में ही हमें अपने को अपना जितना कुछ हित कर सकते करना है। अगर समय चूक गए तो ये पर्याय गई, और ऐसे समय चूकने वालों को दोबारा से ऐसी पर्याय प्राप्त नहीं होती, फिर ऐसी कोटि पर्याय प्राप्ति होती है। कुत्ता हो, गधा हो, बंदर हो, गिलहरी हो, कौन क्या सुन रहा है? देखो क्या है? कोई भान नहीं है ना कुछ करने का है, सब ऐसे ही खदल बदल चल रहा है। तो कब मौका अपने आप को दोगे, कब ऐसा परिणाम करोगे, कब अपने लिए जियोगे, कब अपने लिए ही सब कुछ करोगे? समय जा रहा है, शुभ पुण्य कर्म सुघाट आयो, पार हो दिन जाते हैं। ये बड़ा पुण्य का उदय है, बड़ा ही पुण्य का उदय है। आज देखो जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी लोगों को इतना विवेक नहीं है कि प्रवचन या धर्म का कोई चल रहा है कुछ, चलो 2 घड़ी बैठ करके सुन लें। सो ऐसा विवेक जागृत जैन कुल में पैदा होने के बाद भी नहीं, महाराज जी के पास दर्शन करने के लिए आए। अरे अभी तो प्रवचन चल रहे, बाद में आए। और जबकि गुरु की क्या चाहिए होती है? देशना। गुरु से क्या मिलता है मुख्य रूप से? देशना। बाद में आएंगे, अभी तो महाराज प्रवचन कर रहे हैं, अभी तो महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, बाद में आएंगे। क्या के लिए आएंगे बाद में? बाद में आएंगे। सो पुण्य कर्म, शुभ पुण्य कर्म सुघाट आयो, पार हो दिन जाते ध्यानत धर्म की नाव बैठो। लेकिन ये ध्यानत रहा है तो कह गए पता नहीं इन्होंने कितना करा कितना नहीं करा। अब तुम क्या करोगे, तुम क्या सुनोगे, तुम्हारा फैसला क्या है? व्यर्थी एक पल भी खोने लायक नहीं है, समझ जाइए। किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, टोटल अपना बिगाड़ करके ही अपने साथ ले जाओगे, यहाँ भी कुछ दे के नहीं जाओगे। पूरा पूरा अपना बिगाड़ कर रहे हो। समय है, समय रहते हुए समय को पहचान लो, जिससे कि समय सार रूप हो जाओ। समय रहते हुए समय को ना पहचाना, समय को स्वीकार नहीं किया,
तो समय सार जैसी अवस्था को कभी प्राप्त, समय सार जैसी अवस्था क्या कहते हैं? सिद्ध अवस्था, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित। व्यर्थ की छोटी छोटी बातों पर संक्लेश परिणाम मत करो। अपने परिणामों को निर्मल रखने का प्रयास करो। छोटे से समय को व्यर्थ गंवाने का प्रयास मत करो। अपने छोटे से समय को सार्थक बनाने का प्रयास करो। भव्य भूषण जी महाराज ठीक हो? हाँ भी निर्माण भूषण जी कैसे हो आप? पर से हट, अपने में लग। यही तो बात है। पर से उपयोग को हटाना है, अपने में उपयोग लगाना है। कुछ ज्यादा नहीं करना। संसार के जितने भी काम है सब कठिन है और अपने आत्म कल्याण का कार्य सबसे सरल है। संसार के कार्य बड़े कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, और अपने आत्म उद्धार का काम बहुत सरल है। संसार में फंस करके व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। आप देखिए आज हालत ये है कि आदमी पागल हो गया है। कहीं कोई दुखी, कहीं किसी बात से दुखी, कहीं किसी बात से। बच्चे हो गए, बच्चों की ठीक शादी सेटलमेंट सही नहीं हुआ, उससे दुखी। पड़े रात दिन नींद नहीं आती, काम धंधे नहीं चल रहे। चल गए तो कोई चुरा ले गो, किडनैप कर ले गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, घाटा पड़ गया, वो पड़ गया, रोते फिर रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं। क्यों भाई? होता है कि नहीं? तो वो अवस्था अच्छी है या ये अवस्था अच्छी है? ये अवस्था से क्या समझे? अपनी आत्मा की निकट वाली अवस्था अच्छी है। ऐसा बताते हैं कि जिनसेन स्वामी 8 साल के थे। जिनसेन स्वामी, तो जिनसेन स्वामी ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं मित्रों के साथ बाहर खेल लूं? 8 साल के थे। उन्होंने कहा बेटा घर में ही रहना, घर से बाहर नहीं जाना, नहीं तो चोर लुटेरे तुझे उठा के ले जाएंगे। क्या कहा था? घर में ही रहना, घर से बाहर नहीं जाना, नहीं तो चोर लुटेरे तुझे उठा के ले जाएंगे। अरे वाह, उनको तो कुछ और ही हो गया। घर में रहना, घर से बाहर नहीं जाना, नहीं तो विषय कसाए तुझे संसार में उठा करके फंसा देंगे। 8 साल की उम्र में जिनसेन स्वामी ने दीक्षा ले ली। क्यों भाई? कैसी अवस्था थी? हम क्या करते हैं? खूब लुटवा रहे हैं अपने से, खूब लुटवा रहे हैं। विषय चोर बाओ फिरत, सर्व से लूटे सुध नहीं। खूब लुटा रहे, लूटो। खड़े होके लुटवा रहे हैं, खड़े होके लूटो। हम बैठे, कोई दिक्कत नहीं, लूटो। अपनी साक्षी में अपनी लुटाई हो रही है। क्यों भाई? लुटेरे ही हम ही लुटेरे बन रहे हैं। व्यवहारिक परिणति रूप परिणाम करके हम ही लुटेरे अपने, और अपनी साक्षी में खुद लुटवा रहे हैं अपने आप। लुटो। कितना कितना
दर्दनाक समय है। लूटो, खूब करो टेंशन, खूब करो विकल्प, दुखी हो, कसाय करो, संकलेश हो, खूब पाप बांधो, जाओ नरक में, त्रियंच गति में जाओ, खूब उल्टा सीधो सोचो, उल्टे सीधे भाव करो, खूब करो। क्यों भाई? कौन किसका करवा रहा है? स्वयं स्वयं का करवा रहे हैं। पौद्गलिक कर्म का उदय आने पर आत्मा अगर अपने चिंतन का महापुरुषार्थ करे तो आत्मा बचे। पौद्गलिक कर्मों के उदय में आत्मा वैभाविक परिणति करता है तो नवीन कर्म बंधन को प्राप्त होकर के संसार का पात्र बनता है। बनो। कौन बन रहा है? कौन बनवा रहा है? कोई दूसरा नहीं है। नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ बार की तलवारों ने, भारत को बर्बाद कर दिया भारत के गद्दारों ने। क्यों? जब अंग्रेज पहली बार भारत में घुसे थे तो अंग्रेजों ने देखा कि एक एक राजा में इतनी ताकत है, 200 अंग्रेजों को अकेला पछाड़ सकता है। भारत इतना सशक्त है, एक सैनिक में इतनी बड़ी ताकत है, ऐसा अंग्रेजों ने सोचा और कांप गए। दूसरी तकनीकी निकाली, एक उसका सेनापति को बुलाया, भाई तू चुप रहना, अपनी सेना को शांत कर लेना, इस राजा को जीत करके मैं तुझे राजा बना दूंगा। खुश हो गया, सारा कुछ बता दिया, भेद कैसे घुसना है, कैसे क्या करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जाओ सीधे और राजा को जीत लो। लो, वह राज्य अपने बस में किया। ऐसे ही आगे बढ़ते गए और राज्यों को बस करते गए। एक दिन अंग्रेजों ने इस भारत पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही जैसे भारत बर्बाद हुआ स्वयं गद्दार बन करके, अब भारत के लोग गद्दार होंगे तो भारत ही तो गद्दार कहा जाता है क्या? ऐसा ही है ना। जब कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से खेल रहा है तो भारत के कुछ खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो क्या कहते हैं? भारत खेल रहा है। भारत का चाइना से युद्ध, तो कितने लोग कर रहे हैं? शौक भरे लोग युद्ध कर रहे हैं, पूरा भारत युद्ध कर रहा है। तो भारत में गद्दार है तो कौन गद्दार है? भारत गद्दार हो गया। ऐसे ही मैं निज आत्मा विषय कसाय रूप प्रवृत्ति कर करके स्वयं अपना गद्दार बना हुआ हूं। मतलब हमारा कोई नुकसान कर सकता है किसी में ताकत? आपका कोई नुकसान कर सकता है? आपको क्रोध जो होता है वो स्वयं क्रोध रूप प्रवृत्ति करते हैं, जबरदस्ती तुम्हारे टीका लगाया जाता है क्रोध करने से, टीका लगा दो क्रोध हो जाए, लगाया जाता है क्यों भाई? कोई दूसरा दे, वो देगा, मन से बताओ हम नहीं ले रहे थे और जबरदस्ती क्रोध दे गया मुझे, अब बताओ मुझे क्रोध करना पड़ गया। यही तो कहते तो यही हो। हम तो आराम से जा रहे थे, बीच में बोल दे बुढ़िया मरेगी क्या, बताओ ये कोई बात है? अब बताओ वो क्रोध दे गया मुझे, वो क्रोध दे गया क्या? क्रोध दे गया? वो तो पिछला कोई कर्म पड़ा था, उदय में आया, वो निमित्त बना, जड़ गया। क्यों नवीन बंधन किया? क्या उसने नवीन बंधन कराया? खुद किया। वो तो निमित्त मात्र था, निर्जरा में कारण बना था। क्यों भाई? आप जा रहे थे जल्दबाजी में, किसी की कोई चीज लग गई, आप गिर गए, आपकी नाक फूट गई, अंधा कहीं का दिखता नहीं है तुझे, तुरंत कहा क्रोध करके कर्म बंधन कर लिया। आप जा रहे थे, नीचे ऊंचा नीचा था, जाते जाते गिर गए, अब नाक फूट गई,
अब किससे कहोगे? किससे किससे कहोगे? जब तो उससे कहा कि अंधा है, अब कौन अंधा है? अब किससे कहोगे? तो वो ही वहां भी ऐसा हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी? तो व्यर्थ ही संक्लिष्टता की, कर्म बंधन किया, अपना नुकसान किया। बताए दे रे चेतन कहाँ ले जाएगो, बताए दे रे चेतन कहाँ ले जाएगो। नरक ले जाएगो, त्रियंच ले जाएगो, नरक ले जाएगो, त्रियंच ले जाएगो, माँ ले जाए के स्वयं पिटवाएगो, बताए दे रे चेतन कहाँ ले जाएगो। क्यों भाई, कौन ले जाने वाला है हमको? दुखी करने वाला कौन? ये व्यर्थ की बातें ना बनाओ। हमें दुखी करने वाला अगर कोई है तो मैं स्वयं हूं। ना मुझे कोई सुखी कर सकता, ना कोई मुझे दुखी कर सकता। मेरे सांसारिक सुख दुख में निमित्त बन सकता है, लेकिन शाश्वत सुखी होने का बाह्य निमित्त की भी जरूरत नहीं है। अपने में अपने को आना है। बाह्य निमित्त तो वहां तक जरूरत है कि संयम लिया और अपने में आने का गुरु उपदेश मिला। ये दीप शास्त्र गुरु का बहुत तंगड़ा उपकार। अब बाकी का उपकार तो तुम्हें खुद करना होगा। एक ऐसे सुनते थे, कहते भी रहते, चैन से सोना है तो जाग जाओ। नहीं समझ में आया? इसका मतलब सोने का मतलब सच्चा सुख पाना है तो अभी जागो, अपने आप को संभालो, अपने परिणामों को ठीक करो, नहीं तो अनादि से जो काल चला गया वो अनंत काल जाने का कारण न बन जाए। अनादि का जो काल चला गया वो अंत काल का कारण तो बन जाए। अब आगे कोई काल ऐसा नहीं आएगा जैसा अनादि में हुआ। अब तो ऐसा कार्य होगा कि अनंत काल तक सुखी ही रहूंगा। हम हैं, तुम हैं, आज पता नहीं किस किस पर्याय से आकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पता नहीं इनमें से एक आध हस्तिनापुर में कूद फांक रहे होंगे। क्या पता यहाँ से वहां किसी भाग्य और पुण्य के उदय से आज यहाँ पर मौका मिल गया। नहीं मानेंगे तो इनमें ही फिर गिनती आएगी। आज जाल थोड़ा हिल रहा है, कल को कमेटी थोड़ा मजबूत कर देगी तो जो हिल रहा होगा उसे खड़खड़ाएंगे। क्यों भाई, खड़खड़ाना है? नहीं खड़खड़ाना तो अपने आप को समझ लो, अपने आप का कल्याण कर लो, यही भावना है। ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती दो। गुरुदास वाणी माता की।